अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा। तो इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है जिसको मतलब जुर्माना हो गया है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना हुआ है, क्योंकि उन्होंने लो क्वालिटी प्रोडक्शन मतलब उन्होंने क्वालिटी उनकी जो थी वो अच्छी नहीं थी। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर। उस कंपनी में अगर 3 मतलब मालिक हैं कंपनी को चलाने के लिए, और उनके नाम क्या है? एक का नाम फ़रा है, दूसरे का नाम मरियम एंड तीसरे का नाम तहरीम है। इन्वेस्ट इन द रेशो ऑफ 1:2:3। अब 1 रेशो जो है वो फ़रहा का है, और सेकंड रेशो जो है मतलब अगर बात कर लें कि समझ लें 6 लाख का अगर कोई भी चीज़ आप मतलब बिज़नेस है, ठीक है, तो 1 लाख फ़रा ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 लाख जो है वो मरियम ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और 3 लाख जो है वो तहरीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल 6 लाख इनको आप प्लस करेंगे तो 6 लाख बन जाएगा, और टोटल इनके 3 शेयर होल्डर हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, इतना उन लोगों को जुर्माना पड़ा हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जुर्माना, आपने बताना है कि इन तीनों को कितना कितना जुर्माना वो अब इन्होंने पे करना है। आप सबसे पहले आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, देन आपने टोटल जुर्माना लिख लेना है कि इतना जुर्माना है, एंड देन उसके बाद आपने नाम लिखना है फ़रहा, मरियम एंड तहरीम। इनकी रेशो आपने लिख देनी है, और इन टोटल इनकी आपने टोटल पहले रेशो निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रेशो पहले 1 + 2 + 3, तो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़रहा की निकाल देनी है। तो आपने इसलिए 1 यहाँ पे लिखा है क्योंकि 1 इसलिए लिखा है क्योंकि फ़रहा ने जो है वो 1% मतलब आप समझ लें 100 में से 1% उसने मतलब दिया हुआ है, पैसे लगाए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक आएगा। और टोटल मतलब 6 लोग मतलब 6 लाख में से समझ लो उसने 1 लाख लगाया हुआ है, तो इसलिए उसका अमाउंट जो है वो कम बनेगी, और बाकी ये जितना जुर्माना है उसमें से आप करोगे तो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर यही आ जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर फ़रहा का जुर्माना इतना आ रहा है। अब बात कर लें, आपने इसी जुर्माने को लेके ना इसी को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। ये मैं भी आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने मतलब इसको आप दूसरे रेशो में भी कर सकते हैं। 2/6 भी लिख सकते हो और 3/6 भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही बनेगा। बट ये आपको एक सीक्रेट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने कर लेना है ना। आपने मरियम शेयर का कर लेना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया था वो आपने लिखा है, तो आपका मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। इस तरह आपने तहरीम का किया, तहरीम का आपने मल्टीप्लाई 3 करके जुर्माना जो था वो इतना, इसका आंसर आ गया। अब बात कर लें, मैंने यहाँ पे जो एरो डाला हुआ है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे पहले आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे पहले 1/6 था, यहाँ पे जो था फ़रहा का। अब यहाँ पे मरियम का जो है वो 2/6 लिखा हुआ है। 2/6 इसलिए क्योंकि उसने 2% समझ लो, 2% उसकी रेशियो थी, वो उसने इन्वेस्ट किया था उसने, ठीक है। तो यहाँ पे 2/6 इसलिए लिखा है। तो जब 2 एंड 2 3 से 6 होगा तो 1/3 हो जाएगा, और अमाउंट उतनी वही आ जाएगी। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, और डिवाइड बाई जब 6 करेंगे तो उसका आंसर वही सेम आएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। और जब आप तहरीम की बात कर लें तो तहरीम में भी आप यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 1 3 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे नीचे इसको आप जब डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट दी हुई है ये वाली, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर भी आपके सामने ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।